क्लास 10th आपका हिंदी में चल रहा है लेसन नंबर 1 नेताजी का चश्मा। आज जो मैं आपको बताऊंगी वो क्वेश्चन आपने एक एक नंबर के क्वेश्चन खुद बनाने हैं और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। लेसन सुनिए। हौलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कितने दिन बाद गुजरना पड़ता था? हर 15वें दिन हौलदार साहब को कंपनी के काम से कस्बे में से कितने दिन बाद गुजरना पड़ता था? आंसर रहेगा 15वें दिन बाद। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसे एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 1-2 नगरपालिका भी थी। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। कस्बे में लड़कों के स्कूल कितने थे? 1। कस्बे में लड़कियों के स्कूल कितने थे? 1। सीमेंट के कितने कारखाने थे? 1 कारखाना। और कस्बे में सिनेमा घर कितने थे? ओपन एयर सिनेमा घर कितने थे? 2 सिनेमा घर थे। नगरपालिका भी थी तो कुछ ना कुछ करती ही भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी। अब नगरपालिका क्या क्या कार्य करती थी? सड़क पक्की करवाना, कभी कुछ पेशाब घर बनवा देना, कभी कबूतरों की छतरी बनवा देना। किसकी छतरी बनवाते? कबूतरों की। तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। नगरपालिका के कार्य बताइए, क्वेश्चन बनेगा आपका। क्या क्या काम करती थी नगरपालिका? सड़कें बनवाना, पेशाब घर बनवाना, कबूतरों की छतरी बनवाना, कवि सम्मेलन करवाना आदि कार्य करती थी। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार और मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। किसकी प्रतिमा लगवा दी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। जो कहानी हम नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे वह किसके बारे में है? नेताजी की संगमरमर की मूर्ति के बारे में। पूरी बात तो अब पता नहीं। कौन सी पूरी बात कि नेताजी की चश्मा मूर्ति कहाँ लगेगी, कौन बनाएगा, किस चीज़ से बनाएगा, इस सब पूरी बात का पता नहीं। लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह होता है। ऊहापोह शब्द का अर्थ आपने लिखना है कि ऐसी स्थिति जिसमें ये ना समझ में आए कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल कितने थे? 1। इकलौता मीन्स 1। इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल को यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। अब मूर्ति बनाकर पटक देने से क्या आशय है कि दिया गया कार्य जल्दी से पूरा करना। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। मूर्ति किस चीज़ से बनी थी? संगमरमर के पत्थर से बनी थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर भी थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन। क्या लग रहे थे? सुंदर भी लग रहे थे, कुछ मासूम लग रहे थे, कुछ कमसीन लग रहे थे। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगता। क्वेश्चन बनेगा, नेताजी की मूर्ति को देखते ही क्या याद आने लगता? दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के काले फ्रेम का चश्मा उन्हें पहना दिया गया था। इसमें से कम आपकी 10 क्वेश्चन निकलेंगे बच्चों, और वो क्वेश्चन आपने अपनी होमवर्क नोटबुक में लिखने भी हैं और याद भी करने हैं।